आगम के उदाहरणों से हट करके जीवन के सच के बीच में आपको सच दिखाने का प्रयास करता हूं। मैं हमेशा सोचता हूं कि यथार्थ में जो घट रहा है वो एक बार शब्दों से आप अपने कान से सुन करके महसूस करके देखें कि ऐसा होता है कि नहीं। तो मैं बताता हूं कि जिनके घरों में खींचातानी धन की चल रही है और उनमें से किसी को भी अपनी परंपरा का ज्ञान नहीं है, उसमें से अगर एक भी व्यक्ति का मन बन जाए कि एक जिनबिंब की स्थापना मैं सहस्कूट जिनालय में कर दूं, अब आप देखिए कि परंपरा कैसे करवट बदलती है बंधु। जिस बच्चे ने कभी मंदिर नहीं गया था वो उस धातु की उस प्रतिमा को देखने के लिए, चूंकि उसके दादाजी ने दान में दी है, एक बार मंदिर चला जाता है। स्थापना होने के बाद उसके पिताजी नियम ले लेते हैं कि अब हमारे खानदान से एक प्रतिमा रख दी गई है तो हम पूजन और अभिषेक रोज करेंगे। दादाजी नियम ले लेते हैं कि भैया हमने प्रतिमा तो रख दी है, अब मैं रात भर पहले रात्रि भोजन करता था, बाजार का खाता था, अब प्रतिमा स्थापित होने के बाद अब मैं रात्रि भोजन नहीं करूंगा, बाजार का नहीं खाऊंगा, आलू प्याज नहीं खाऊंगा, शुद्ध भोजन का नियम ले लूंगा। कितने लोग सुधरते हैं एक जिनबिंब के स्थापन मात्र से बंधुओं। परंपराएं कितनी पवित्र होती हैं। और अभी तो गुरुदेव ने सिर्फ 20 सहस्कूट जिनालय का आशीर्वाद दिया है। 20 सहस्कूट जिनालय में कुल मिलाकर के 20,000 ही तो प्रतिमाएं रखी जाएंगी। इससे ज्यादा तो प्रतिमाओं का प्रकल्प अभी नहीं है। मैं तो गुरुवर से कहना चाहता हूं कि भगवान आप पूरे के पूरे भारतवर्ष में कम से कम 2 लाख सहस्कूट जिनालयों के बनने का आशीर्वाद दीजिए। 2 लाख सहस्कूट जिनालय बनेंगे, उसमें 2 करोड़ से ऊपर जब प्रतिमाएं रखी जाएंगी, जिस भी गांव में आदमी निकले, भगवान वहां का कोई भी एक जैन परिवार हो जिसके घर की परंपराएं बिगड़ रही हो, वो एकमात्र एक बार उस सहस्कूट जिनालय में एक जिनबिंब की स्थापना कर ले अपना परिवार बचाने के लिए। भगवान बनाने के लिए संस्कृति की रक्षा करना तो बहुत दूर के और ऊंचे विकल्प है बंधु। मात्र अपने परिवार की परंपरा की सुरक्षा रखने के लिए भी अगर कोई जिनबिंब की स्थापना करता है, आप बदलाव देखेंगे कि 4 पीढ़ियां सामने की रहने वाली सुधर जाती हैं और आने वाली कई पीढ़ियां उस बहुमान में पाप करने से बच जाती हैं। यह जिनबिंब के स्थापन की कितनी बड़ी कीमत है बंधु। आप 2 लाख रुपए में एक मंदिर नहीं बना सकते, आप 2 लाख रुपए में पंचकारण प्रतिष्ठा नहीं कर सकते, आप 2 लाख रुपए में आचार्य भगवंत गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज के हाथ से किसी भी प्रतिमा में अकन्यास नहीं करा सकते। आप 2 लाख रुपए का दान देकर के आचार्य विद्यासागर जी महाराज के घुटनों को किसी प्रतिमा के सामने झुका नहीं सकते। लेकिन इस बार ऐसा पवित्र मौका मात्र 20 जगह के लोगों को मिला है कि जिनके माध्यम से वो जिनबिंब का स्थापन कर रहे हैं और जिनबिंब के स्थापन से सारी चीजें एक साथ सरल और सहज होती जा रही हैं बंधुओं। जब बाहर की दृष्टि से देखते हैं तो लगता है कि हमारा पैसा जा रहा है, जब अंदर की दृष्टि से दिमाग खोल करके देखते हैं तो सोचता है आदमी कि परंपराएं बच रही हैं, कुल धर्म बच रहा है, मेरा बच्चे का जीवन बच रहा है, मैं स्वयं बच रहा हूं, आने वाली पीढ़ियों का भी उद्धार हो रहा है, संस्कृति भी बच रही है, किसी को सम्यक्त की प्राप्ति होने के लिए निमित्त भी पड़ रहा है। संसार इस दान से मात्र सुधर रहा है और सुधर रहा है। बिगाड़ किसी का भी नहीं हो रहा है बंधुओं। छतरपुर की 475 घर की जैन समाज और पूरे देश में मेरी इस बात को सुनने वाली हर घर के व्यक्तियों से मैं कहना चाहता हूं, तुम कहीं भी हो, तुम कहीं भी रहते हो, वहां तक तुम्हारी हमारे तक पहुंच नहीं है, हमारी तुम्हारे तक पहुंच नहीं है। ये शब्द तुम्हारे कान तक अगर जाते हैं तो तुम्हें उठ करके अपने धन का उपयोग उस सहस्कूट जिनालय में स्वयं करना चाहिए। 2,11,000 रुपए की राशि इतनी छोटी है अपनी परिवार, अपनी संस्कृति, अपने परिणाम को बचाने के लिए कि अगर इसके लिए और भी कुछ दिया जाता, जरूरी होता, तो मैं तो समझता हूं कि जनता उसको भी देने में मना नहीं करती। बड़े बड़े लोगों का बड़ा बड़ा मन नहीं होता। वो मां अभी हमसे कह रही थी, महाराज हम छतरपुर आए, हमारे पास 1,000 रुपए नहीं था, आज हमने 2,11,000 रुपए की सहस्कूट जिनालय में एक प्रतिमा रखने का भाव बनाया है। जब इन परिवारों में जिनकी मध्यम स्थिति से भी गई बीती स्थिति है और उनके घरों में जब ज्ञान का दिया कोई टिमटिमाता जलता हुआ दिखाई देता है बंधु, वो जो जिनबिंब लेने और प्रभावना के लिए जो लोग चाहते हैं, उनकी आंख से रोज मेरे कमरे में आंसू आते हैं। रोज मेरे कमरे में जाकर के बताते हैं, महाराज एक जैन परिवार ऐसा था, परिस्थितियां कुछ भी नहीं थी, लेकिन जब उसने बोला कि भैया पिछले साल से सोच रहे थे 2 नई साड़ी खरीदेंगे
ये पैसा बचा है ये ले जाओ, साथ में एक मंगलसूत्र है वो भी ले जाओ, पति मर गए थे उनकी अंगूठी थी वो भी ले जाओ, उसके बाद 70,000 रुपए और बचता है, मैं एक बार अपनी इस पर्याय के अंत होने से पहले जिनबिंब की स्थापना कर जाऊं, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। लोग इतना रोते हैं, मैं तो उन भावनाओं की उनको प्रणाम करता हूं, उन आत्माओं को, कि उन आत्माओं के अंदर ये दिव्यता प्रकट हुई है कि मुझे अपने परिवार, अपने परिणाम, अपनी पर्याय, अपनी संस्कृति और अपने ही पूरे संसार को बचाने के लिए जिनकी भी दियों के अंदर, जिन भी आत्माओं के अंदर ये परिणाम पैदा हो गया कि मुझे अपने एक जिनबिंब का स्थापन करना है, उनके लिए सौभाग्य उनके घर नहीं आया, उन्होंने तो अपना सौभाग्य खुद बनाया है। आज वो भगवान को वेदी पर बैठाने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। आपको मैं विश्वास दिलाता हूं, कल वे स्वयं भगवान बर करके वेदी पर बैठ जाएंगे।